डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अब निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और क्या तमाम स्टेक होल्डर्स इसके बाद एक नाम पर मुत्तफिक हो सकेंगे? देखिए, पहले तो ये जो तरमीम का बिल आया है इस पे रज़ा रब्बानी साहब ने और सेनेट में जो PTI के अरकान हैं उन्होंने इस पे एतराज़ किया, लेकिन कसरत राय से ये मंजूर इसलिए हुआ क्योंकि तहरीक इंसाफ असेंबली में नहीं है। तहरीक इंसाफ अगर असेंबली में होती तो वो अपनी इसके ऊपर कोई राय देती। बाकी पीपल्स पार्टी ने भी सिर्फ रज़ा रब्बानी साहब ने एतराज़ किया, बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ थी। और इसमें जो अब इसके ऊपर जाहिर है कि मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि भाई ये इख्तियारात जो हैं वो ज़्यादा अब आ गए हैं। जो निगरान हुकूमत होगी उसके पास इख्तियारात ज़्यादा होंगे। कानून ये मंजूर हो गया, वो बहुत से एग्रीमेंट्स कर सकेंगे, बहुत से फ़ैसले कर सकेंगे और पहले से जो जारी मंसूबे हैं उन पे इदारों से बात करेंगे और इख्तियारात भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसमें जो तरामीम हैं, ये जो इजलास हुआ उससे पहले उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, ताज हैदर साहब थे पीपल्स पार्टी से, अली ज़फ़र साहब थे और बाकी लोग थे। तो ये जो है ये गैर मामूली इख्तियारात हैं होंगे निगरान हुकूमत के पास और उसकी वजह ये बयान हो रही है कि इसमें जो है ये ताकि कंटिन्यूटी बरकरार रहे, मईशत के हवाले से फैसले करें। देखते हैं अब ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा फाल नज़र आ रहे हैं। यानी वो एक दिन में कोई 2 या 3 तकारीब में वो शरीक भी हो रहे हैं, काबीना का इजलास भी, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूब। और उसकी वजह यह है कि कल आज वो कराची में थे, कल गवादर में होंगे और वो तेज़ी के साथ जो है वो अब एक बात बड़ी बात है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो अगले माह नहीं होगी। तो यहाँ पर अब मैंने जो बात की मुख्तलिफ शख्सियात से मुस्लिम लीग की, मैंने कहा जी अगर इसहाक डार साहब हैं तो आप ही की हुकूमत होगी। तो अभी इसके ऊपर मुशावरत हो रही है कि इसहाक डार साहब होंगे या कोई और शख्सियत होगी या इसहाक डार साहब काबीना का हिस्सा होंगे या वो, तो मतलब या फाइनल इसहाक डार साहब ही हैं। तो ये अभी क्योंकि वो इस जुमले के ऊपर अगर गौर किया जाए ना कि अगले माह जो है वो हमारी हुकूमत नहीं होगी, एक निगरान हुकूमत होगी, हो भी सकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये है कि ये जुमला फिर जो है ये मेरे ख्याल से इसको काफ़ी नोट किया जा रहा है कि इसको और भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि यही हो या ये भी हो सकता है कि काबीना में हो। तो मुख्तलिफ इस्लामाबाद में बातें हैं, जब तक फाइनल नहीं होता उस वक्त तक हम इसमें बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो है वो ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनको इतने ज़्यादा मुकदमे हैं, ये तोशा खाना के हवाले से भी उनको जो आज दिया गया है सवालनामा, वो सवालनामा जो है उसमें कोई मेरा ख्याल है कि 300 के करीब उसमें सवालात हैं, 200-250-300 सवालात। और उसमें जो है वो उसके ऊपर भी, साइफर के ऊपर भी, बाकी जो केसेस हैं 9 मई के हवाले से उस पर भी। तो ये बहुत अच्छा होता, ये बात, ये नुक्ता नज़र जो है ये पहले दिन से है। अब फिर मसला वही आ जाता है कि जिन लोगों ने मशवरे दिए वो मशवरे हैं, वो लोग ही नहीं हैं अब। तो वो किधर हैं, कहाँ गए, क्या हुआ, को कुछ सर पैर नहीं पता। तो वो अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है कि उनको ख़ुद भी अंदाज़ा हो रहा है कि वो अगर होते इसमें इस पूरे अमल में तो 2 असम्बलियाँ, फैसला कानून साजी, फैसला साजी, वो सियासी अमल में रहते हैं। लेकिन वो बदकिस्मती से कुछ ऐसी सूरत हाल बनी। अब वो कैसे उनकी कानूनी टीम निकलती है इससे, और ये तो बिल्कुल यानी इस तरह से है कि उनकी नाअहलियत हो जाए अगले इलेक्शन से पहले, ये बुनियादी तौर पे हुकूमत का हदफ है। तो ये अब
कामयाब इसमें होते हैं नहीं होते, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। उनकी कानूनी टीम भरपूर लड़ रही है, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि मुकदमा जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बड़े सख्त सवालात मैं भी देख रहा था। तो ये तोशा खाने के हवाले से भी जो सवालात आए हैं बड़े सख्त हैं, और नैब ने फिर ये कहा कि जी हमने इसको जब बंद किया था तो उसमें वो शिक रखी थी कि इसको दोबारा हम खोल सकते हैं बोर्ड के अंदर। तो ये जो है ये देखना है अब कि ये कैसे वो इन तमाम मामला से निकल के फिर इसको पॉलिटिकल, ये बात में बहुत पहले हम इस प्रोग्राम में कहते थे कि इतनी बड़ी मकबूलियत को इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं, किसी और तरफ उनके रुफक। और मैं आपको बताऊं वही जो ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं ना, कि वो ले गए एक खास जगह और फिर इधर उधर हो गए, लेकिन अल्टीमेटली, और मैं हमेशा मुशर्रफ साहब की मिसाल देता था, मुशर्रफ साहब के ऊपर ही सारा पड़ गया, वो किसी को याद भी नहीं कि उनके साथ कौन कौन से लोग थे। वो बात सारी उसी की आती है जो उस वक्त सरबराह होता है। तो अब वो कैसे निकलते हैं इससे ये देखना है। और लेकिन ये है कि इसमें मतलब पॉलिटिकली तो अब ये जाहिर है कि उसमें मुशावरत का अमल होता है, कैसे होता है, पार्टियाँ एग्री करती हैं नहीं करती हैं, क्या होता है सारा ऐसा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक जुमला कहा जो बड़ा तकलीफ दे था जी। और उसके ऊपर मेरा अपना ये अंदाज़ा था कि इस पार्लियामेंट के चूँकि आखिरी दिन चल रहे हैं, तो आखिरी दिनों में एक सियासी कारकुन वो रहे हैं और उन्होंने भी सोबतें बर्दाश्त की हैं और कैदोबंद की और सख्तियाँ भी देखी। तो एक सियासी जमात इस वक्त जो कि उनके मद्दे मुकाबिल रही है, अगर वो बहुत सारे मसाइल से गुज़र रही है इस वक्त, तो वो कम से कम ये जो आखिरी सेशंस हैं इन दिनों में जाके कोई नरम सा लहजा या कोई अच्छी बात करेंगे उनसे, कि जिसके नतीजे में मज़ीद, क्योंकि आप देखें कुछ तलखी थोड़ी सी इस वक्त कम है। जो शहबाज शरीफ साहब में वो तरक्याती मंसूबों की बात करें तो दरमियान में आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो बड़े यानी आप देखें कि मैं ये जो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई कभी भी, लेकिन वो बात जो करते हैं तो बड़े तरीके से, बड़े आराम से, और तो मुझे नहीं समझ में आया कि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या मसला है। तो या तो ये है कि कहीं उनको कि देखें, अब खैर क्या बात की जाए, वज़ीर दिफा हैं, अब वो उनको मैं यहाँ पे क्या बात करूँ, लेकिन ये है कि इस पर काफ़ी हैरत का इजहार हुआ। और वही कि रॉबर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, फिर आप वही सोचने लगते हैं कि इसके ये गुस्सा क्यों आया जो उतरा यहाँ पे आके, क्या कुछ पीछे ऐसा हुआ जिसकी वजह से गुस्सा आया। तो क्रॉस द बोर्ड इसको बुरा समझा गया है, और मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब मुस्तकबिल में थोड़ा सा ध्यान करेंगे इस बात का, या इसके ऊपर अल्फाज वापस लेंगे या नहीं लेंगे, उनकी मर्जी है बहरहाल। अच्छा, अब इसमें जो और बात है वो ये है कि देखें पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक, मैं ज़रा बड़ी पिक्चर में बात करते हैं ना। अच्छा, बड़ी पिक्चर की बात हम करते हैं ना, जब मैं जो बड़ी पिक्चर लोग, आप ये इंटरनेशनल अफेयर्स में जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, अगर इस वक्त आटा भी महंगा है या चीनी की कीमत भी महंगी हो रही है, सब्जी गोश्त भी महंगा हो रहा है, उसका भी बराह रास्त ताल्लुक जो है उन हालात से जो कि अफगानिस्तान में, भारत में, चाइना में, रशिया में, यूक्रेन में, यूरोप में, कहीं उनसे बराह रास्त। यानी आप दुनिया में ऐसी जगह पे हैं, मुझे बताएं आपका ट्विटर बंद हो जाए इस वक्त, तो आप कहेंगे जी हमारा कैसा हाल है कि ताल्लुक है, व्हाट्सएप बंद हो गया। भाई व्हाट्सएप ये पाकिस्तान में तो नहीं है कंपनी, लेकिन व्हाट्सएप आप एक जगह दुनिया में बंद करें तो आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया को समझ ही नहीं आएगा कि हम बात क्या करें। इतनी ज़्यादा आपस में लोग कनेक्टिविटी है आपकी कि एक जगह से, एक जगह के वाक़यात दूसरी जगह पे असरअंदाज होते हैं और फ़र्क। अच्छा, अब मैं जो इस पर दोबारा बात करते हैं अभी थोड़ी देर में कि निगरान हुकूमत और ये सारी बातें, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊँ कि दो बातें मैं बार बार इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ और काफ़ी अच्छे से कह रहा हूँ, और ये बात मैं तब से कह रहा हूँ कि जब ये इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से बात शुरू हुई थी और कोविड के दिनों में ये बात की थी कि जी जब चाइना और इंडिया के दरमियान मामला हुए थे, इसको ये बिल्कुल ये कोई तनकीद नहीं है, ये एनालिसिस है। बहुत से दोस्त अहबाब जो इंडिया से बहुत अच्छे दोस्त, बहुत दोस्त हैं, जो कि ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से बाहर गुजरा, तो बहुत सी जगहों पे बहुत से दोस्त अहबाब हैं जो जिनसे बात होती है और वो इस बात को बड़ा समझते हैं। अच्छा, और वो इस बात को समझते हैं कि बात इंडिया पे तनकीद की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि
ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में क्यों मोदी साहब लेके जा रहे हैं, ये बात हो रही है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि क्योंकि जो अमन की आशा और ये सारे जो डायलॉग शुरू हुआ था, ये तो उसमें तो कलीदी रोल था मेरा। मैं तो और बेशुमार ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो बड़े ज़बरदस्त उनके साथ पहले भी ताल्लुकात थे और आज भी हैं इंडिया में। बात ये है कि जब इंतहा पसंदी पे आ जाए ना, कोई बात भी ना सुने। और कश्मीर के हवाले से आप ने पहले किया, फिर उसके बाद जो है वो करते करते फिर चाइना के साथ हो गया मामला। और मैं पहले दिन से इस बात पे कन्विंस था कि जब चाइना के साथ फड्डा होगा तो उसके अंदर ये बात सही नहीं करेगी, मोदी सरकार अपने लोगों से बात छुपाएगी। इसी तरह से ये कि अमेरिका इनकी मदद को नहीं आएगा, इसी तरह से यूरोप, इसे क्वाड कुछ नहीं है। अब ये जो बात आप करते हैं ना अथॉरिटी, फिर वो बात अगर गलत हो जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि आपका एनालिसिस इस लेवल पे गड़बड़ हो गया कि आपने कहा कि जी बाइडेन जीतेगा और ट्रंप हार जाएगा। तो आपसे लोग कह रहे हैं कि अरे दिमाग तो सही है, 2 दफ़ा जीतता है प्रेसिडेंट अमेरिका का रूटीनली, तो ये कैसी बातें आप कर रहे हैं। या यूक्रेन आपने पहले से लोगों को समझाना शुरू कर दिया सारा, और भाई यूक्रेन वॉर छिड़ी तो फिर आप आराम से बैठें। मैं सिर्फ आपको एक बात कहूँ, ये जो, और मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ कि भारत को खतरा उस तरफ से है, इस तरफ से नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, उस तरफ से, इस तरफ से नहीं है। और साथ ही मैं इस बात की हमेशा इस बात को खुशाइन भी कहता रहा हूं कि हमारा उनके साथ यहाँ पे एक सीज फायर है इस वक्त, और ये सीज फायर ना हुआ होता तो इनके गले पड़ जाता ये चाइना। यहाँ से फौज मूव हुई है ना, और ये टू फ्रंट करना इन्होंने बंद किया है, क्योंकि अगर टू फ्रंट किसी वक्त खुल गया तो अजाब हो जाएगा, तो वहाँ से फौज मंगवानी पड़ेगी। और इशू यहाँ से खतरा, यह इशू क्या है सारा? इशू जो है वो ये है कि मैं इसको, ये जो जैसे मणिपुर का मामला है, मणिपुर का मामला इसलिए है कि ये मणिपुर को ये अभी डिस्कस किया मैंने। मणिपुर को तो ये 7 सिस्टर स्टेट्स को मेरे ख्याल से कुछ 3 साल से डिस्कस हो रहा है कर रहे हैं सर। और लोगों को यहाँ पर सबको पता है, मिजोरम में दिखाना शुरू करता हूँ तो मिजोरम में ये होगा और ये होगा, वो सारे कहते हैं कि यार पता नहीं, यार मैं तो इजीली निकल जाता हूँ कि भाई मणिपुर में ये कहा था, ये म्यांमार का बॉर्डर था, ये वेस्ट बंगाल है, बीच में बांग्लादेश है। ये इशू ये है सारा कि ये इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे। ये नहीं, मैं अच्छा, ये एक जो सबसे खूबसूरत बात है ना वो ये है कि मेजॉरिटी भारत की, मेजॉरिटी, ये बड़ी खूबसूरती है कि वहाँ की मेजॉरिटी जो है ना भारत की, यानी आप इस बात को छोड़ दें कि वोट कितना पड़ रहा है, वोटर कितने, मेजॉरिटी जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती जितना जो मैं कम से कम, कि यार आपस में रहो सारे प्यार मोहब्बत से।